Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, मैं आप सभी के लिए राजस्थान जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आया हूं। राजस्थान जीके का जो हमारी आने वाली सभी एग्जाम में राजस्थान संबंधित उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम राजस्थान के जो जिले उनके उपनाम पढ़ेंगे। देखो प्यारे साथियों, उपनाम ही नहीं बल्कि आपको मैं राजस्थान के खजुराहो क्या है, मंडी, नगर, नगरी और राजस्थान के उपनाम और भी अन्य सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। लगभग आपके 100+ क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो ज़रा लंबा होगा, लेकिन जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हर एक एग्जाम में राजस्थान के यहाँ से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और देखिएगा आपका प्री BST का एग्जाम अक्टूबर को है, तो आप जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी वाकई इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले, जिन विद्यार्थियों को, वो एक लाइक करके अवश्य जाएगा, ठीक है ना। और अगर चैनल पहली बार आए हो तो भाई एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए प्यारे साथियों, आज जो हम पढ़ेंगे, देखो राजस्थान के जो अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हम कह सकते हैं उपनाम में, राजस्थान उपनाम होंगे, लेकिन राजस्थान के विशेष संदर्भ में अति विशेष, राजस्थान संदर्भ में अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, उनको हम देखने वाले। आपके 5 नंबर यहाँ से पक्के हैं, ये समझ लीजिएगा। देखो प्यारे साथियों, पहला ही क्वेश्चन है, अब्रक मंडी कहाँ है, तो अब्रक मंडी भीलवाड़ा कहा जाता है। देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपकी मंडी, नगरी, नगर, खजुराहो और आपके उपनाम जितने भी राजस्थान संबंधित है, वो सारे इस क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, ठीक है। इस टेस्ट की जो हमारी सीरीज चलेगी, इसमें मैं लगभग 45 मिनट के समथिंग मैं आपको इसमें क्वेश्चंस बताऊंगा। तो आपकी 45 मिनट तक का वीडियो आप चाहे तो इसको 2 गुना की मल्टीपल करके स्पीड से देख सकते हो। बाकी आप सारे क्वेश्चन एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए प्यार साथियों, और दूसरा क्वेश्चन हमारा कि आदिवासियों का शहर किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा को। यानी देखो प्यार, यहाँ पर हम अभी उपनाम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? उपनाम अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि पहला पढ़ा अब्रक नगरी किसे कहा जाता है, तो आपको सभी को पता होगा, मैंने अब्रक नगरी किसे भीलवाड़ा को बताया था। अभी देखो, अब्रक नगरी, अब्रक मंडी, अब्रक नगरी किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। और आदिवासियों का जो शहर है वो किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। अन्न का कटोरा किसे, श्री गंगानगर को कहा जाता है। और औजारों का शहर आपके किसे कहा जाता है, नागौर को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, आइसलैंड ऑफ गैलरी जो आपकी है रंगदीप कहा जाता है, वो जयपुर। देखो प्यारे साथियों, आइसलैंड ऑफ गैलरी और रंगदीप जो कहा जाता है वो जयपुर कहा जाता है। और उद्यानों और बगीचों का शहर कोटा कहा जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि जो उद्यानों और बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, कोटा कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि बागवानों का शहर किसे कहा जाता है, बागवानों का शहर, तो आप कहोगे श्री गंगानगर। किसे? श्री गंगानगर कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो उद्यान और बगीचों का शहर कोटा कहा जाता है। ऊन की जो घर है, ऊन का, उसे बीकानेर को कहा जाता है, ऊन का घर। लेकिन बीकानेर, ध्यान रखो साथियों, जो आपका ऊन का घर है वो तो बीकानेर को, जो ऊन मंडी है वो आपकी लगती है कहाँ पर, जोधपुर में लगती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऊन मंडी जोधपुर में लगती है, लेकिन ऊन का घर किसे कहा जाता है, बीकानेर को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, ख्वाजा की नगरी आपके अजमेर को कहा जाता है। गलियों का शहर आपके जैसलमेर को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, गुलाबी नगरी आपकी जयपुर कहा जाता है। घंटियों का शहर झालरा पाटन आपके झालावाड़ में वो कहा जाता है। और इसी झालरा पाटन को ही वसुंधरा सिंधिया का निर्वाचन क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे आपका अशोक गहलोत का जो श्री जो अशोक गहलोत है, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र वहाँ पे सरदार, यानी कि सरदार शहर है, उसी प्रकार आपकी जो घंटियों का शहर वो झालरा पाटन, ये किसका निर्वाचन क्षेत्र, वसुंधरा का निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, देखो आपका कि छोटी कांसी या दूसरी कांसी किसे कहा जाता है, तो छोटी कांसी या दूसरी कांसी कहा जाता है किसको, बूंदी को, ठीक है ना। इसको सिटी ऑफ बेल्सी भी कहा जाता है, क्योंकि घंटियों का शहर, सॉरी घंटियों शहर क्या है, इसको हम बावड़ियों के शहर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। छोटी कांसी या दूसरी कांसी किसे कहा जाता है, आपकी बूंदी को कहा जाता है। जल में अलोक नगरी किसे कहा जाता है, डीक को। देखो प्यारे, जल में अलोक नगरी किसे कहा जाता है, डीक को। ये डीक कहाँ पर, आपके भरतपुर में स्थित, कहाँ पर, भरतपुर में स्थित। देखो इसको फब्बारों की नगरी भी इसको कहा जाता है, किसकी, फब्बारों की नगरी भी इसको कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए, फब्बारों की नगरी। और आपकी जल में अलोक नगरी किसे कहा जाता है, डीग, भरतपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, उदयपुर कहा जाता है। प्यार से यहाँ से दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि जल महलों की नगरी और झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो जल महलों की नगरी तो डीग को कहा जाता है, जो कि भरतपुर में, इसी को फब्बारों की नगरी कहा जाता है। और झीलों की नगरी ये आप कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को। देखो इससे पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि अब्रक की मंडी कहाँ बढ़ती है, तो आपके भीलवाड़ा में बढ़ती है। और अब्रक नगरी कहा जाए तो भी भीलवाड़ा है, और वस्त्र नगरी कहा जाता है तो भी कौन सी आपकी भीलवाड़ा ही होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला आता है
देवताओं की उपनगरी, यानी कि देखो प्यार साथियों, पुष्कर देवताओं की उपनगरी कहा जाता है। नवाबों का शहर टोंक कहा जाता है। देखो प्यार साथियों, नवाबों का शहर को किसे कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। और देवताओं की उपनगरी किसे कहा जाता है? पुष्कर को। देखो प्यार साथियों, सचिन पायलट जो हमारे वर्तमान में यानी कि कह सकते हैं हम उप मुख्यमंत्री, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका टोडा रायसिंह टोंक। ध्यान रखना प्यार से, मैंने आपको तीन निर्वाचन क्षेत्र होती है। वसुंधरा राजे का झालरा पाटन है, श्री अशोक गहलोत का कौन सा है आप सभी को पता, सरदार शहर जोधपुर है। और आपका आता है सचिन पायलट का निर्वाचन क्षेत्र, वो आता है टोडा रायसिंह टोंक। कहाँ पे? टोडा रायसिंह टोंक, जो कि यहाँ पे टोंक में स्थित है। ये सचिन पायलट का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्यार साथी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े ही कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। देखो पहला क्वेश्चन है कि पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को, लेकिन पूर्व का वेनिस कैसे कहा जाता है? उदयपुर को। तो देखिए प्यार साथी, पूर्व का पेरिस और पूर्व का वेनिस, इसमें दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पूर्व का जो पेरिस है वो कहा जाता है जयपुर को, और जो पूर्व का वेनिस है वो कहा जाता है उदयपुर को। ये आप इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता, ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हो, देखो पे इसमें भी है, पे जयपुर में भी, इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए चलिए अगला अपना आता है पहाड़ों की नगरी। देखो प्यार साथी, पहाड़ों की नगरी कहा जाता है डूंगरपुर। किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को कहा जाता है। देखो सर्वाधिक पहाड़ होने के कारण इसे कहा जाता है पहाड़ों की नगरी, और पहाड़ों को ही क्या कहा जाता है? डूंगर कहा जाता है। इसलिए प्यार साथियों, इस जिले का नाम क्या पड़ गया? डूंगरपुर पड़ गया, ठीक है। तो पहाड़ों की नगरी किसे कहा है? डूंगरपुर, सर्वाधिक पहाड़ होने के कारण, ठीक है ना। चलिए भक्ति या शक्ति व साधना की नगरी। देखो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भक्ति या शक्ति या साधना की जो नगरी है वो कहा जाता है मेड़ता सिटी। किस कहाँ पर है प्यार साथी? मेड़ता सिटी, ये आपके नागौर में। कहाँ पर है? ये आपके नागौर में, मेड़ता सिटी में, ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्यार साथी, देखो मूर्तियों का खजाना, यानी कि मूर्तियों का खजाना किसे कहा जाता है? तिमनगढ़ करौली को। ध्यान रखना प्यार साथियों, जो मूर्तियों का खजाना वो कहा जाता है आपके तिमनगढ़ करौली को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्यार साथियों अगला आता है कि मरुस्थल की शोभा या मरु शोभा किसे कहा जाता है? रोहिड़ा, जो आपका पुष्प है उसको कहा जाता है, यानी कि मरुस्थल की शोभा या फिर मरु की शोभा। प्यार साथी देखो ये आपका रोहिड़ा है, इसको आप टेकू मेला अंडुलेटक नाम से भी इसको जानते हैं, वैज्ञानिक इसका नाम है, ठीक है ना। मरु शोभा या फिर मरु शोभा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्यार से, देखो कि राजस्थान की मरु नगरी। देखो प्यार अब तक शायद आपने यही क्वेश्चन पर राजस्थान की जो मरु नगरी जैसलमेर के रूप पढ़ा होगा, लेकिन प्यार साथियों अब तक आप शायद गलत पढ़ रहे हो। ध्यान रखना प्यार साथियों, राजस्थान की जो मरु नगरी है वो कहा जाता है आपके बीकानेर को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान की मरु नगरी किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। तो प्यार साथियों जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 5 प्रश्न आपके सामने दिखेंगे, तो प्यार साथियों 5 नंबर का आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आपके लिए बहुत जल्दी 1000 प्रश्नों की मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, राजस्थान जीके के 1000 प्रश्न जिसमें होने वाले, ठीक है ना। चलिए तो राजस्थान की जो मरु नगरी को बीकानेर को कहा जाता है, और राजस्थान का हृदय या दिल कहा जाता है अजमेर को। प्यार साथियों देखो शायद मैंने बहुत बार देखा बच्चों को कि राजस्थान का जो हृदय है वो तो बताते हैं अजमेर को, लेकिन दिल बताते हैं नागौर को। लेकिन प्यार साथियों वो बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। राजस्थान का हृदय या फिर दिल कहें तो आपका कौन सा जगह? अजमेर, आपका नागौर नहीं होगा। जो आपका नागौर बताते हैं, बोलते हैं कि राजस्थान का हृदय तो अजमेर और राजस्थान का दिल किसे कहा जाता है? नागौर को, लेकिन वो गलत है प्यार साथियों। राजस्थान का हृदय और राजस्थान का दिल किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है, जिसे राजस्थान का मक्का मदीना के नाम से भी जाना जाता है, अजमेर जिले को, ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्यार साथियों कि राजस्थान का जो गौरव वो किसे कहा जाता है? देखो प्यार साथियों राजस्थान का जो गौरव वो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का जो सिंह द्वार है वो किसे कहा जाता है? वो आपके अलवर को कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना प्यार साथियों, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता है। और राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। देखो प्यार साथियों यहाँ से 3 क्वेश्चन बने आपके कि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, और राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अलवर को। इन तीनों क्वेश्चनों को आप इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखिए, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज अक्सर कर दिया करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है राजस्थान का जो अन्न भंडार है वो कहाँ है? वो राजस्थान अन्न भंडार किसे कहा जाता है? आपके श्रीगंगानगर कहा जाता है। इसे ही अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, अन्न का जो कटोरा वो किसे कहा जाता है? वो भी श्रीगंगानगर को कहा जाता है। और राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? श्रीगंगानगर को कहा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान की जो स्वर्ण नगरी जिसे हम गोल्ड सिटी कहते हैं वो किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। देखो प्यार साथियों यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता दूं, एक होती है स्वर्ण नगरी, एक होती है सुवर्ण नगरी। देखो प्यार साथियों दोनों ही क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चन को बड़े डिफरेंट है, देखो समझ रहे हैं इनको कि स्वर्ण नगरी तो कहा जाता है जालोर को, लेकिन सुवर्ण नगरी सॉरी देखो स्वर्ण नगरी कहा जाता है, गोल्ड सिटी कहा जाता है जैसलमेर को, ठीक है ना। और बाकी ये सुवर्ण नगरी ये कहा जाता है आपके जालोर, किसे कहा जाता है? ये आपके जालोर को
कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्यारे साथियों, देखो राजस्थान की जो शैक्षिक जो राजधानी वो अजमेर कहा जाता है। देखो प्यारे साथियों, राजस्थान की जो शैक्षिक जो राजधानी मानी जाती है वो आप किसे मानी जाती है, वो आपके अजमेर को मानी जाती है। लेकिन राजस्थान की आपसे पूछे सांस्कृतिक राजधानी क्या है, देखो प्यारे साथियों आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो राजस्थान की जो शैक्षिक जो राजधानी वो तो अजमेर है, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर है, क्या है, जोधपुर है, और राजस्थान की जो राजधानी वो क्या है, आपकी जयपुर है। देखो प्यारे यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके निकल कर आगे कि राजस्थान की आपसे पूछे कि शैक्षिक राजधानी क्या है, तब कहोगे आप अजमेर, ठीक है ना। चलिए अगला कहते हैं कि राजस्थान की जो सांस्कृतिक राजधानी है, तब आप क्या कहोगे, जब आप कहोगे सर जोधपुर है, और राजस्थान की राजधानी क्या है, जब आप कहोगे सर जयपुर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्लियर हुए तीनों। चलिए राजस्थान का कश्मीर, देखो राजस्थान कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को, लेकिन प्यारा साथियों अक्सर क्वेश्चन में एग्जाम पूछा जाता है कि राजस्थान का कश्मीर, देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है कि राजस्थान की जो किस संभाग की आकृति कश्मीर के समान है, वो आप ध्यान रखना अजमेर संभाग, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के किस संभाग की आकृति जो आपकी जम्मू कश्मीर के समान है, तो हम कहोगे किसकी, अजमेर संभाग की। लेकिन राजस्थान कश्मीर किसे कहा जाता है, उदयपुर कहा जाता है, इसे ही झीलों का शहर कहा जाता है, और इसको ही राजस्थान सैलानी को स्वर्ग कहा जाता है। देखो वैसे अन्य नाम बहुत सारे हैं, आपको सारे क्वेश्चन इसी उसमें आपको मिल जाएंगे, इसी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न मैं आपको लेकर आया हूँ, ठीक है ना। 100 के समथिंग आपके प्रश्न है, लेकिन प्यारे साथियों जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो ना तो भाई एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न शायद आपको एक साथ कहीं पर भी देखने को मिल सके, ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्यारे साथ, देखो कि राजस्थान का जो आप कह सकते काउंटर जो मैग्नेट है वो क्या है, अलवर। ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान की देखो मैं आपको बताऊं, राजस्थान की जो औद्योगिक नगरी है वो तो आपको आती है कोटा, क्या आती है, औद्योगिक जो नगरी आपकी वो आती है कोटा। लेकिन प्यार से ध्यान रखना राजस्थान की नवीनतम जो औद्योगिक नगरी है वो आपकी अलवर भिवाड़ी आती है, ये भी आप ध्यान रखना, नवीनतम यानी कि नई अगर बात करें तो आपकी आती है कौन सी आती है, अलवर भिवाड़ी। और औद्योगिक नगरी पूछी जाए, और औद्योगिक नगरी या फिर बागों बगीचों का शहर पूछा जाए तो कोटा है, बागवानों को शहर पूछा जाए श्री गंगानगर है, औद्योगिक नगरी पूछी जाए तो आपकी कोटा है, और नवीनतम औद्योगिक नगरी पूछी जाए तो आपकी क्या है, तो आपकी भिवाड़ी अलवर हो जाएगी। और राजस्थान का अगर आपसे पूछ जाए कि भाई मैनचेस्टर क्या है, तो आप कहोगे भीलवाड़ा, और राजस्थान का जो नवीनतम मैनचेस्टर तो भी आप क्या हो जाएगा, आपकी भिवाड़ी हो जाएगी, अलवर, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान का जो काउंटर मैग्नेट है वो क्या है, आपका अलवर है, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। देखो प्यारे साथियों क्वेश्चन मैंने आपसे कम्युनिटी टाइम पूछा था कि जो राजस्थान की जो मरुगंगा वो इंदिरा गांधी नहर है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर और आपकी जो घग्गर नदी है वो दोनों एक दूसरे को किस जगह का काटती है, तो ये आपके हनुमानगढ़ में कहाँ काटती है, कहाँ पर काटती है, हनुमानगढ़ में एक बडोपाल गांव, कौन सा बडोपाल जो गांव वहाँ पर एक काटती है, हनुमानगढ़ बडोपल गांव वहाँ पर एक काटती हूँ, यहीं पर सर्वाधिक सेम की समस्या होती है, जो दलदली जो भूमि है सर्वाधिक यहीं पर होती है आपके बडोपल गांव हनुमानगढ़ में। और इसकी निवारण के लिए जिप्सम की यहाँ पर जो अयस्क यानी कि जो जिसमें जो खनिज है उसका प्रयोग किया जाता है सेम की समस्या को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सेम की समस्या को, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। सेम की सर्वाधिक कहाँ होती है, बडोपाल गांव जो आपके हनुमानगढ़ में वो होती है, और इंदिरा गांधी नहर और घग्गर नदी एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, तो वहाँ ध्यान है हनुमानगढ़ के बडोपाल गांव के अंतर्गत काटती, ठीक है ना। चलिए पश्चिमी राजस्थान गंगा आपकी लूनी नदी को कहा जाता है। देखो राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर, और पश्चिमी राजस्थान की जो गंगा है वो कहा जाता है आपकी लूनी नदी को, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान की मोनालिसा किसे कहता है, बनी ठनी को, देखो ध्यान रखना प्यार से, राजस्थान की जो मोनालिसा है बनी ठनी को कहा जाता है। ये बनी ठनी का अगर हम बात करें थोड़ी सी, देखो जो राजस्थान की जो मोनालिसा थी वो बनी ठनी, इसकी अगर हम बात करें भाई किस शैली से संबंधित, तो ये ध्यान रखना किशनगढ़ शैली संबंधित, जो कि आपके अजमेर में किशनगढ़ शैली से आपकी संबंधित थी। और इसकी जो बात करें कि भाई किशनगढ़ शैली का जो समय था, किसके समय में ये चित्र बनाया गया था, ध्यान रखना ये जो सावंत सिंह था उसके समय बनाया गया था, सावंत सिंह। इसका अगर उपनाम देखें तो इसको नागरी दास के नाम से भी इसको जाना जाता था, ठीक है ना। और बनी ठनी का जो चित्र है ये किसने बनाया, तो ध्यान रखना निहाल चंद मोरध्वज के द्वारा ये चित्र बनाया गया था, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो किशनगढ़ का जो राजा हुआ करता सावन सिंह, उसकी ये प्रेमिका थी जिसका नाम रसिक प्रिया था, क्या था, रसिक प्रिया के नाम से इसको जाना जाता था, मूल नाम इसका रसिक प्रिया था। और बनी ठनी इसको एरिक डिस्कस ने इसको नाम दिया था बनी ठनी, ये भी आप ध्यान रखें। राजस्थानी मोनालिसा कहने वाले कौन थे, एरिक डिस्कनस थे, उन्होंने कहा था। वैसे इसका मूल जो नाम है वो क्या था, इसका मूल नाम था रसिक प्रिया, जो कि सावंत सिंह की प्रेमिका हुआ करती थी, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, देखो राजस्थान का सागवान, देखो प्यार रेगिस्तान का, सॉरी राजस्थान में रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है, रोहिड़ा कहा जाता है, ध्यान रखना। राजस्थान का खजुराहो किसे, किराडू के मंदिर जो आपके किराडू के जगत अंबिका के मंदिर, किराडू के जो मंदिर है आपके सोमेश्वर के मंदिर, उनको ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको, राजस्थान खजुराहो, जो कि आपके बाड़मेर में
स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर है? बाड़मेर में स्थित है किराडू के मंदिर। चलिए प्यार से अगला आता है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो कहाँ है? तो देखो आपकी भंड देवरा कहाँ पर है? आपके बारां में। ये भी आप ध्यान रखना कि भिंड देवरा बारां में या फिर भंड देवरा कहा जाता है राजस्थान की मिनी खजुराहो, और राजस्थान खजुराहो किराडू के मंदिर जो आपके समेतेश्वर जो आपके सोमेश्वर का मंदिर उनको कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्यार से, देखो आपके जो अगला जो आता है वो देखो अगला आता है आपकी हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो प्यार साथियों हाड़ौती का जो खजुराहो वो भंड देवरा को कहा जाता है, और मेवाड़ खजुराहो वो जगत अंबिका मंदिर है आपकी उदयपुर में, उसे कहा जाता है जगत अंबिका का मंदिर जो कहाँ पर है? उदयपुर में, उसे कहा जाता है आपके मेवाड़ा खजुराहो। हाड़ौती खजुराहो भंड देवरा को, मिनी खजुराहो तो भी भिंड देवरा को, और राजस्थान खजुराहो किराडू के जो मंदिर है आपके सोमेश्वर के मंदिर उनको कहा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान का कानपुर आपके कोटक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर की बात करें कोटक कहा जाता है, और राजस्थान में अगर हम बात करें कोटक, इसको बगीचों और बागानों को शहर कहा जाता है, बागवानों को शहर आप श्रीगंगानगर को कहा जाता है, और इसको ही आपकी शिक्षा नगरी कहा जाता है, इसको ही आप औद्योगिक नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। राजस्थान कानपुर नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान का नागपुर, तो राजस्थान नागपुर झालावाड़ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर झालावाड़ कहा जाता है, और राजस्थान का लून जो आपका राजकोट है वो लून करनसर आपके बीकानेर जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो पहले राजस्थान का जो राजकोट है गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली होने के कारण राजस्थान का लून करनसर जो कहा जाता है वो आपके कहा जाता है किसको? लून करनसर को, जो कि राजकोट के नाम से जाना जाता है। लून करनसर में आपके बीकानेर में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है, इसलिए ही इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट लून करनसर आपके बीकानेर। अगर हम बात करें सर्वाधिक जो आपके महाराष्ट्र नागपुर, वहाँ पर सर्वाधिक संतरे होने के कारण तो उसको नागपुर कहा जाता है। नागपुर में सर्वाधिक संतरे होते हैं, इसलिए राजस्थान सर्वाधिक संतरे कहाँ पर? झालावाड़, इसलिए ही झालावाड़ राजस्थान का नागपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान का स्टॉकलैंड किसे कहा जाता है? राजस्थान का जो स्टॉकलैंड है वो आपके अलवर को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान का नंदन कानन जो कहा जाता है सिलीसेट झील आपके अलवर में इसको कहा जाता है, ध्यान रखना प्यारे साथियों। राजस्थान के जो अंतर्गत अगर बात करें हम कि जो राजस्थान का नंदन कानन है वो किसे कहा जाता है? सिलीसेट झील को कहा जाता है, लेकिन प्यारे साथियों राजस्थान के अंतर्गत अलवर में ही एक बाला किला, क्या है? एक बाला किला है, बाला किला जिसको राजस्थान के 52 गढ़ों का लाडला कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम पूछा गया कि 52 गढ़ों का लाडला किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों 52 गढ़ों का जो लाडला वो अलवर के बाला किला को कहा जाता है, जो कि एक गिरी दुर्ग की श्रेणी में के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला था प्यारे साथियों कि राजस्थान में धातु नगरी किसे कहा जाता है? देखो राजस्थान जो धातु नगरी है वो कहा जाता है किसको प्यारे साथियों? वो कहा जाता है आपके नागौर को। लेकिन प्यारे साथियों एक बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना कि राजस्थान में धातु नगरी तो किसे कहा जाता है? नागौर को। लेकिन एक क्वेश्चन आता है आपके जो खेल नगरी यानी कि खेल नगरी किसे कहा जाता है? देखो प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल नगरी किसे कहा जाता है? तो खेल नगरी आपको हनुमानगढ़ को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना किसको कहा जाता है? हनुमानगढ़ को कहा जाता है खेल नगरी। और धातु नगरी किसे कहा जाता है? आपके नागौर को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ, देखो प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का जो आधुनिक जो विकास तीर्थ है वो कहा जाता है सूरतगढ़। आपके कहाँ का? सूरतगढ़ आप कहाँ पड़ता है? ये आपके श्री गंगानगर में पड़ता है, ध्यान रखना ये वही सूरतगढ़ है जहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है, ठीक है ना। सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है यहाँ पर, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है प्यारे साथियों कि राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, देखो सांचौर आपकी जो जालौर है सांचौर उसे कहा जाता है, ध्यान। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है, जो कि यहाँ पे जालौर में स्थित है, ठीक है ना। चलिए राजस्थान की अनु नगरी किसे कहा? रावत भाटा, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में। प्यारे साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का जो अनु नगरी है वो किसे कहा जाता है? वो आपके रावत भाटा चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। प्यार साथियों आप सभी को पता हो यहाँ पे सबसे पहले रावत भाटा में एक आपके जैसलमेर और रावत भाटा परीक्षण किए गए थे, आप सभी को पता है। यहाँ पर सबसे पहले रावत भाटा के अंतर्गत ही आपके जो परियोजना होती है उनसे संबंधित यहाँ पर कार्य किए गए थे, आपके 1974 समथिंग यहाँ पर किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्यार साथ, देखो अगला आता है राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मातृकुंडीय चित्तौड़ कहा जाता है। देखो प्यारे साथियों रश्मि तहसील में स्थित एक जगह है, देखो चित्तौड़ की तहसील रश्मि, कौन सी है? रश्मि तहसील एक जगह है, वहाँ पर एक जगह है मातृकुंड चित्तौड़ जो है राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बार एग्जाम में मातृकुंडी ना देकर रश्मि चित्तौड़गढ़ दिया जाता है, क्या दिया था? रश्मि चित्तौड़गढ़ दिया जाता है, ये भी आप ध्यान, रश्मि चित्तौड़गढ़ दिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? आपके जैसलमेर को कहा जाता है राजस्थान का अंडमान, ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है पीले पत्थरों का शहर भी इसको कहा जाता है, झरोकों को शहर भी इसे कहा जाता है, गलियों का शहर भी इसे ही कहा जाता है, ये भी ध्यान। और राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट भी यहीं पर है, पहला आपका चित्तौड़गढ़ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इतने सारे प्रश्न आपके जैसलमेर से बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए
अगला आता है कि रेगिस्तान जो है कि मरुस्थल का गुलाब किसे कहता है। देखो ध्यान रखना पैसे, तो रेगिस्तान का मरुस्थल या गुलाब कहा जाता है आपके जैसलमेर को। और जैसलमेर को क्या कहा जाता है, आपको मैंने अभी दिखाया, जैसलमेर को अंडमान कहा जाता है। ये भी आप ध्यान, पीले पत्थरों का शहर, गलियों का, झरोकों का शहर, हवेलियों का शहर, इनको कहा जाता है। ठीक है ना। तो रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर, राजस्थान का अंडमान भी जैसलमेर को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्यारे साथियों आपके क्वेश्चन कि राजपूताना की कुंजी कहा जाता है। देखो प्यारे साथियों, राजपूताना की जो कुंजी वो अजमेर को कहा जाता है। लेकिन प्यारे साथियों, यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, जो राजपूताना कुंजी वो जयपुर को मानते हैं। किसको मानते हैं, क्योंकि जयपुर को ही मानते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान में दो बहुत ही कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आते हैं। एक तो राजपूताने की कुंजी और एक आता है राजपूताना संग्रहालय कहाँ पर है। क्योंकि देखो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ये जो आपके क्वेश्चन एग्जाम आपको बड़े ही कंफ्यूज करते हैं। ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजपूताने का जो कुंजी राजपूताना वो भी अजमेर, और राजपूताना संग्रहालय है वो भी आप कहाँ पर है, वो भी आपके अजमेर में। ये ध्यान रखना, राजपूताना संग्रहालय पूछे या राजपूताना कुंजी पूछे, वो भी आपके अजमेर में। लेकिन ध्यान रखना प्यारा, सूरत जो खाना है, क्या सूरत जो खाना है ये आपके कहाँ पर पड़ता है, ये आपके जयपुर में पड़ता है। ध्यान रखना प्यारा, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ साथ आपसे पूछ जाता है सुतर खाना, सुतर खाना ये प्यास ध्यान रखना, ये राजस्थान के अंतर्गत नहीं है। सुतर खाना ये आपको गुजरात में, बाकी सूरत खाना बात पूछे तो ये आपकी जयपुर में स्थित है। ठीक है ना। चलिए राजस्थान का नाका है मुहाना कहा जाता है। अजमेर को मैं आप पहले बता चुका हूँ। राजस्थान का मक्का मस्जिद नाका वगैरह कहा जाता है, किसे कहा जाता है, वो आपके अजमेर को कहा जाता है। चलिए ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान का जो मैनचेस्टर वो किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का प्यारा साथी जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। और राजस्थान का नवीन चेस्टर, जो नवीन मैनचेस्टर, वो भी आपके भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अलवर भिवाड़ी को कहा जाता है। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखो राजस्थान की जो औद्योगिक नगरी है वो किसे कहा जाता है, कोटा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोटा को कहा जाता है। लेकिन राजस्थान की नवीनतम जो औद्योगिक नगरी है वो आपकी भिवाड़ी को कहा जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान का मैनचेस्टर भिवाड़ी, नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा, नवीनतम औद्योगिक नगरी भिवाड़ी, ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है। चलिए अगला आता है प्यारे साथियों, राजस्थान का जो जिब्राल्टर है वो किसे का, तारागढ़ को कहा जाता है। तारागढ़ कहाँ पर है, आपके अजमेर में स्थित है। और एक क्वेश्चन आता है, तारागढ़ जो प्यारे साथियों मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ जो कि आपके अजमेर में स्थित है। राजस्थान का जिब्राल्टर इसको कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है तो आपकी जसवंत थड़ा है जो आपके जोधपुर में, इनको कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। किसको, जसवंत थड़ा, आपके कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है। ठीक है ना। चलिए राजस्थान का जो भुवनेश्वर है वो भी ओसियां जोधपुर कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जोधियाँ, यानी कि जो आपको जोधपुर में ओसियां, उनको कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। लेकिन प्यार से इनसे यहाँ क्वेश्चन था कि राजस्थान का ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, वो भी आपके ओसियां को ही कहा जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान का ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, तो आपके ओसियां को ही कहा जाता है, जो कि आपके जोधपुर में स्थित है। ठीक है ना। ये थोड़ा सी आप इसमें एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। राजस्थान का जो साल्ट सिटी है वो आपके सांबर को कहा जाता है। सांबर कहाँ पर है, आपके जयपुर में स्थित है। राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील है, क्या है, राजस्थान सबसे खारे पानी की झील है। और भारत में सबसे खारे पानी की झील चिल्का, ये भी आप ध्यान रख, चिल्का जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में, राजस्थान की जो न्यायिक, जो आपकी न्यायिक राजधानी वो क्या है, जोधपुर। देखो मैंने आपको राजधानी संबंधी कई क्वेश्चन बताए कि राजस्थान की राजधानी तो क्या है, राजस्थान की अगर राजधानी पूछे तो आपकी जयपुर आ जाएगी, क्या आएगी, जयपुर आ जाएगी। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। और पूछे राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, सांस्कृतिक राजधानी तो आपकी जोधपुर, क्या आएगी, जोधपुर आ जाएगी। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर, राजस्थान राजधानी जयपुर। और राजस्थान की जो न्यायिक राजधानी वो आप क्या आ जाएगी, जोधपुर आ जाएगी। ये भी आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखें। राजस्थान राजधानी तो जयपुर है, और राजस्थान राजधानी जो आपकी सांस्कृतिक राजधानी वो आपकी जयपुर जोधपुर है, और आपकी न्यायिक राजधानी वो भी कौन सी, जोधपुर है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है, राजस्थान का जो चेरा पूंजी है वो कहा जाता है झालावाड़। प्यारा साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का चेरा पूंजी किस जिले को कहा जाता है, तो भैया राजस्थान के जो चेरा पूंजी वो आपके झालावाड़ जिले को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर BSTC के लिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए राजस्थान का एलोरा, यानी कि देखो जो राजस्थानी जो एलोरा वो कहा जाता है, कोलवी की जो गुफाएं झालावाड़ उनको कहा जाता है। लेकिन प्यार से ध्यान रखना, राजस्थान की जो एलोरा कोलवी गुफाएं आपकी झालोर, लेकिन एरोला जो एलोरा गुफा रियल वो आपके महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद से आपके 56 या 26 किलोमीटर की, जो 56 और 26 किलोमीटर दायरे में स्थित है, जिसमें आपकी 34 प्रकार की गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। क्या मिलती है, राजस्थान की एलोरा की गुफाएं, सॉरी भारत में एलोरा गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में,
जो कि आपको औरंगाबाद से लगभग 26 से और 64 किलोमीटर के मध्य स्थित है आपकी, जिसमें कितनी गुफाएं आपकी 34 प्रकार गुफाएं वहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि बौद्ध संबंधित, जातक कथा संबंधित, आपकी सामान्य कथा सभी वहाँ पर एलोरा गुफाएं वगैरह औरंगाबाद में पाई जाती हैं। इसीलिए राजस्थान का जो एलोरा वो कहा जाता है कोल्बी गुफाएं आपकी झालावाड़, उससे मिलती जुलती गुफाएं, इसलिए इसको राजस्थान कोल्बी जो गुफाएं इसको राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला आता है कि राजस्थान की जो जलियांवाला बाग है वो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा, ध्यान रखना पैसा, राजस्थान का जो जलियांवाला बाग है वो कहाँ है, वो राजस्थान का जो मानगढ़ है आपको बांसवाड़ा, मानगढ़ की पहाड़ी है, कहाँ पर, यहाँ पर प्यारा सा जैसे जलियांवाला हत्याकांड जो आपका अमृतसर में हुआ था उसी प्रकार यहाँ पर भी उसी प्रकार से लोग मारे गए थे, इसलिए इसको संज्ञा दी जाती है। राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है, मानगढ़ आपकी बांसवाड़ा को कहा जाता है, जो कि मानगढ़ पहाड़ी पर कांड हुआ था। ठीक है ना, चलिए राजस्थान का जो शिमला है वो कहा जाता है आपके माउंट आबू सिरोही का कहा जाता है, माउंट आबू सिरोही कहा जाता है, राजस्थान क्या कहा जाता है प्यार से, राजस्थान का शिमला इसे कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए राजस्थान का पूर्वी द्वार कहा जाता है वो आपके धौलपुर को, मैंने यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बताए कि राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है, राजस्थान का पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है, धौलपुर कहा जाता है, और राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो वो आपके भरतपुर को कहा जाता है। ये भी आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला आता है कि रत्न नगरी किसे कहा, देखो प्यार रत्न नगरी कहा जाता है आपकी जयपुर को, जिसको हम गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। और इसका जयपुर का अगर हम बात करें भाई, इसका जयपुर का जो कह सकते हैं जब जो जयपुर अपना इसको बसाने का योगदान किसे कहा, और इसका नवीनतम जो निर्माता वो मिर्जा इस्माइल को भी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन में आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया करते हैं। ठीक है ना, कि रत्न नगरी किसे कहा था, जयपुर कहा जाता है, वराह नगरी आपके बारह कहा जाता है, और वर्तमान नालंदा कोटा कहा जाता है, कोटा कोई शिक्षा नगरी के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना, ये भी ध्यान, सर्वाधिक महिला साक्षरता भी आपके कोटा जिले की है, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वो आपकी झुंझुनू की है। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। और नवीनतम अगर महिला साक्षरता पूछे तो वो आपकी जालौर की, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए तो रत्न नगरी जयपुर, बारह नगरी बारह, और नालंदा वर्तमान कोटा। ठीक है ना, चलिए अगला आता है प्यारे साथियों कि लवकुश की नगरी सीतावाड़ी बारह कहा, देखो प्यारे सीतावाड़ी बारह में जो आपके सीतावाड़ी जो आपके बारह है वहाँ पे लवकुश की नगरी कहा, क्यों लवकुश के मंदिर बना हुआ है इसलिए इसको क्या कहता है लवकुश की नगरी कहा जाता है। शिक्षा का तीर्थ स्थल शैक्षिक नगरी आपके कोटा कहा जाता है। मैं आपको बहुत बता चुका हूँ कि राजस्थान में जो शिक्षा का तीर्थ स्थल है या फिर हम कह सकते हैं शैक्षिक नगरी, वो किसको कहा जाता है, कोटा को कहा जाता है। समस्त तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर कहा जाता है। प्यार साथी ध्यान रखना कि राजस्थान में तीर्थों का भांजा है वो कहा जाता है मचकुंड धौलपुर को। लेकिन पूछा जाए कि राजस्थान तीर्थों को मामा किसे कहा जाता है, वो ध्यान रखना प्यार साथियों, पुष्कर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पुष्कर को कहा जाता है, जो कि आपके अजमेर में स्थित है। लेकिन राजस्थान में तीर्थों की नानी पूछी जाए तो आपकी देवयानी सांबर झील है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना, क्या है सांबर झील है, आप सांबर झील याद रखिएगा। तीर्थों की नानी, तीर्थों का जो भांजा है धौलपुर में मचकुंड, और तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर में। ठीक है ना, चलिए अगला आता है प्यारा सा देखो कि सूर्य नगरी सन सिटी ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। सूर्य नगरी आपके जोधपुर कहा जाता है, जैसे आपको ब्लू शहर के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि नीला शहर के नाम से भी जाना जाता है, सन सिटी के नाम से जाना जाता है। इसको प्यार से सूर्य नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसको हम आपके क्या नाम जानते हैं, जोधपुर नाम से जानते हैं। यहीं से राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है, क्योंकि मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर से ही माना जाता है। ठीक है ना, सुनहरा त्रिकोण आपके जयपुर आगरा, जयपुर में ध्यान रखना, जयपुर दिल्ली जो आगरा, इसको सुनहरा त्रिकोण कहा जाता है। देखो प्यारे साथियों, आपका एक जो NH है, NH हम जिसको 8 के नाम से जानते हैं, वो आपके दिल्ली आगरा और जयपुर के मस्त इस प्रकार से बनता है, इसलिए आपको सुनहरा त्रिकोण के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला आता है मरु त्रिकोण। देखो प्यारे, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो मरु त्रिकोण इसके अंतर्गत बाड़मेर नहीं आता, क्या बाड़मेर इसके अंतर्गत नहीं आता, ये आप ध्यान रखना। देखो जोधपुर जैसलमेर बीकानेर, यानी कि यहाँ पर आपका बीकानेर, यहाँ पर आपका जैसलमेर, यहाँ पर जोधपुर, इस प्रकार से बनता मरु त्रिकोण। लेकिन पैसे इसके अंतर्गत बाड़मेर नहीं आता, ये आप ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आया कि मरु त्रिकोण के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो प्यार साथियों कौन कौन से आते हैं, जोधपुर जैसलमेर बीकानेर आते हैं, इसके अंतर्गत आता नहीं है वो आपका बाड़मेर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मरु त्रिकोण के अंदर कौन सा जिला शामिल नहीं किया जाता, तो आपके बाड़मेर को नहीं किया जाता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का शहर प्यारा साथियों बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। और हेरिटेज जो सिटी है वो झालरापाटन आपके झालावाड़ को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। हेरिटेज जो सिटी है प्यारा साथियों वो किसे कहा जाता है, वो आपकी झालरापाटन झालावाड़ कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर आपके बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हरिनेक कश्यप की राजधानी किसे कहता है, हिंडौन सिटी को कहा जाता है। प्यार साथी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी हरिनेक कश्यप की जो राजधानी वो हिंडौन सिटी आप कहाँ पर पड़ती है, करौली में पड़ती है। वही करौली जहाँ पर केला देवी मैया का मेला
लगता ही। ध्यान रखना। और केला देवी मैया के साथ साथ आप करौली से एक चीज़ याद रखना प्यारे साथियों, यहाँ पर राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है जिसको पांचना बांध के नाम से जाना जाता है। एक और है यहाँ पर प्यारे साथियों, यहीं पर आपके लगता है एक महावीर जी का मेला, वो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हिंडौन सिटी एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर प्यारे से रेल मुख्यालय इस पर जगह पर नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप हिरण्यकश्यप राजधानी किसे कहा था, हिंडौन सिटी को कहा जाता है। और हवेलियों का शहर आपकी जैसलमेर कहा जाता है, जैसलमेर से आप याद रखना इसको क्या कहा जाता है, इसको हवेलियों का शहर, पीला शहर इसको ही कहा जाता है, झरोखा का शहर, इसे ही प्यारा साथियों किसी हवेलियों के शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है, तो पीले पत्थरों का शहर प्यारा साथियों जैसलमेर को कहा जाता है। सैलानी की जो नगरी है वो किसे कहा जाता है, वो भी जैसलमेर को कहा जाता है। देखो देखो प्यारा साथियों यहाँ से आता है सैलानी नगरी तो जैसलमेर, और सैलानी को स्वर्ग जो कहा जाता है वो आपके उदयपुर कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। क्योंकि आप सभी को पता होगा सहेलियों की जो बाड़ी प्यारा साथी वो संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाई थी आपके उदयपुर में। ध्यान रखना। देखो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा कि जो आपके सैलानी की जो जो नगरी प्यारा साथी वो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सैलानियों को नगरी कहा जाता है आपकी जैसलमेर, किसे कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। लेकिन प्यारा साथी उदयपुर में, उदयपुर संग्राम सिंह द्वितीय ने एक जगह पर बनवाई थी सहेलियों की बाड़ी, क्या बनवाई थी, सहेलियों की जो बाड़ी वो बनवाई थी संग्राम सिंह द्वितीय ने, ठीक है ना, उदयपुर में। इसे संग्राम सिंह द्वितीय ने जो सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी इसे कहा था राजस्थान का सहेलियों सैलानियों को स्वर्ग कहा था, किसे कहा था, इसे कहा था राजस्थान में सैलानियों का स्वर्ग। और यही क्वेश्चन बार बार पूछता है कि राजस्थान में सैलानियों को स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो आपकी सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में उसे कहा जाता है। इसका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया गया था। और बात करें हम सैलानी की जो नगरी है वो आपकी जैसलमेर को कहा जाता है। ध्यान रखना ये जरा सा बारीक सा अंतर, इसको हम ध्यान रखना, ये नगरी है और वो स्वर्ग, ठीक है ना। चलिए भारत का मक्का मदीना कहने वाला कौन सा जिला है, वो आपका अजमेर है, राजपूताना कुंजी के नाम जानता है। और यहीं पर राजस्थान का क्या बना हुआ है, यहीं पर राजस्थान का ध्यान रखना प्रथम हाथीवाटा भी यहीं पर बना हुआ है, ठीक है ना, जिस पर आप गुड़ चने की आप कह सकते हो उस पर वो चढ़ाई जाती है, गुड़ चने की दाल की वो चढ़ाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर इधर ना हाथीवाटा आपके अजमेर बना हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन भारत का मक्का मदीना कहा जाता है इसे राजपूताना कुंजी कहा जाता है। यहीं पर राजपूताना संग्रहालय स्थित भी है आपके अजमेर में, ठीक है ना। और यहीं पर आपके तारागढ़ दुर्ग स्थित है, यहीं पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। पुष्कर झील भी आप यहीं पर जिसके तीर्थों का मामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्यारे साथियों प्राचीन टाटा नगर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना प्राचीन राजस्थान का जो टाटा नगर रेड टॉक को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। रेड टॉक को प्राचीन टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर किसे रेड टॉक को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला आता है स्वतंत्रता प्रेमी का जो तीर्थ स्थल है वो है आपकी हल्दी घाटी। देखो प्यारे साथियों हल्दी घाटी में आप सभी को पता होगा यहाँ पर एक युद्ध हुआ था 1576 में, 18 या 21 जून के मध्य अकबर और यानी कि आपके आपके प्रताप महाराणा प्रताप मध्य युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप हार और अकबर सेना की मान सिंह तरफ से जीत हुई थी। इसी जगह कौन सी थी, वो हल्दी घाटी थी। इसी जगह स्वतंत्रता जो प्रेमी उनका तीर्थ स्थल का नाम जानते हैं क्योंकि वहाँ पर इनकी मूर्तियाँ लगी हुई, ठीक है ना। इसलिए इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राजस्थान में आपके क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है राजस्थान के जो प्रेमियों का तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आता है कि मूर्ति जो भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है, विजय स्तंभ को। देखो प्यारे यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, क्या एक तो क्वेश्चन था राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है, देखो प्रथम जो विजय स्तंभ है वो कौन सा, पहला। और दूसरा है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है किसको, बयाना में स्थित, प्यार से ध्यान रखना बयाना में स्थित आपका प्रथम विजय स्तंभ। और दूसरा जो विजय स्तंभ वो आपका विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, जिसको भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और राजस्थान में मूर्तियों को खजाना कहा जाता है, वो किसे कहा, तिमनगढ़ का दुर्ग है आपके करौली में, उसे कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मूर्तिकला का विश्व कोश वो कहा जाता है आपके विजय स्तंभ को, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। प्रथम विजय स्तंभ आपके बयाना में स्थित करवाया गया था, ठीक है ना। चलिए वैसे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभक द्वारा करवाया गया था, जिसने सारंगपुर का युद्ध जीता था आपके 1437 मध्य जीता था, ठीक है, तब की बात है। चलिए अगला आता है कि म्यूजियम सिटी किसे कहा था, म्यूजियम सिटी आपके जैसलमेर कहा था। इसको ही आप झरोखों का शहर, पीला शहर, इसको ही आप कहते हैं गलियों का शहर के नाम से, आदि हवेलियों का शहर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। पटोक हवेली सबसे विश्व प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर आपकी जैसलमेर में स्थित है। मरुस्थल की प्रवेश द्वार आपका जोधपुर कहा जाता है, यहाँ मैं बता चुका हूँ कि जो मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो आपके जोधपुर कहा जाता है। मरुस्थल का पूर्वी प्रवेश द्वार आपके नागौर कहा जाता है, ये भी आप ध्यान। राजस्थान का प्रवेश द्वार तो आपका नहीं, राजस्थान का जो मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है जोधपुर, और राजस्थान में मरुस्थल का पूर्वी प्रवेश द्वार नागौर को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है आपके, क्या आता है, देखो बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेप बेल्स किसे कहा था, बूंदियों कहा जाता है। यहीं देखो पैसे यहाँ पे तीजों का त्योहार माना जाता है। तीज जो सर्वाधिक जो इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो आपकी बूंदी की मानी जाती है।
बावड़ियों का शहर कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है। छोटी कांसी या बड़ी कांसी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। इसको बिंद्रावती के नाम से भी इसको बूंदी को जाना जाता है। बहुत सारे प्रश्न है प्यारे साथियों, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपके बूंदी के बारे में हजारों प्रश्न आपके दिमाग में आने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कि पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है अलवर को। देखो प्यारे साथियों क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, और ये कहा था राजस्थान का पूर्वी कश्मीर किसे कहा जाता है। तो प्यारे राजस्थान का जो कश्मीर आता है वो आपको कहा जाता है उदयपुर। किसे कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, उदयपुर कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी कश्मीर अलवर कहा जाता है। और राजस्थान के जो कश्मीर के समान जो आकृति संभाग की वो किसकी है, अजमेर संभाग की। ये आप तीन क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दी, ये भी इसी में आप ध्यान रखिएगा कि पूर्वी राजस्थान कश्मीर किसे कहा जाता है, अलवर को। और राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को। और राजस्थान के किस की संभाग की आकृति कश्मीर के समान है, तो आपका अजमेर संभाग वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। पत्थरों का शहर आप कहा जाता है जोधपुर को। तो प्यारा सा देखो पीला पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है, कि पीले पत्थरों का शहर आपके कहा जाता है जैसलमेर को। पत्थरों का शहर कहा जाता है आपके किसको कहा जाता है, जोधपुर को। नीले पत्थर यानी कि इसको ही कहा जाता है जोधपुर क्या कहता है, ब्लू सिटी यानी कि नीला शहर के नाम से जाना जाता है। इसको ही सन सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, सूर्य नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। इसी को मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ओसियां का मंदिर हुआ, जैसे यहाँ पे ओसियां हुई, मंडोर हुआ, यहाँ पर आपके बहुत सारा जसवंत थड़ा हुआ, बहुत सारे प्रश्न आपके जोधपुर से बन जाते हैं। यहाँ पे कादरी आफरी वगैरह भी यहाँ पर संस्थाएं स्थित है। यहाँ पर IIT जोधपुर है, यहीं पर एम्स है, बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कि ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, नीला नगरी किसे, जो आपकी नील नगरी जोधपुर को जाना जाता है। मैंने अभी आपको इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न बता दिए, ठीक है ना। मारवाड़ का जो आपका लघु माउंट आबू वो कहा जाता है पीपलूद बाड़मेर कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान में जो लघु माउंट आबू वो किसे कहा जाता है, वो आपके पीपलूद बाड़मेर को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कि भारतीय बाघों घर किसे कहा जाता है, रणथंभौर को। तो प्यारा साथियों भारतीय जो बाघों का घर है वो रणथंभौर को कहा जाता है। रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में स्थित है। और भारतीय बाघों घर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक बाघ विचरण करने हैं। यहाँ पर अभ्यारण्य रणथंभौर अभ्यारण्य, वहाँ पर सर्वाधिक बाघ और बाघिन देखे जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए ही इसको राजस्थान में बाघों का क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है। और बाघों का जच्चा घर किसे कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है। बूंदी में विश्वधारी जो आपका विषधारी अभ्यारण्य है उसको कहा जाता है बूंदी में बाघों का जच्चा घर, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा इसमें। बाकी रणथंभौर में आपका जो आपके रणथंभौर भारतीय बाघ घर कहा जाता है। यहाँ पर प्रथम बाघ परियोजना स्थापित की गई थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रणथंभौर के बाघों का घर कहा जाता है, ठीक है ना। ग्रेनाइट सिटी आपकी जालोर कहा जाता है, क्योंकि ग्रेनाइट सिटी जालोर क्यों कहा था, यहाँ पर आपकी 56 की जो पहाड़ियाँ हैं, इसलिए आपके यहाँ पर 56 पहाड़ियों से निकाला जाता है ग्रेनाइट। जो आपके यहाँ पे सर्वाधिक जो इंपॉर्टेंट है गुलाबी ग्रेनाइट, वो आप ध्यान, गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ निकाला जाता है, वो आपकी जालोर में निकाला जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है प्यारे साथियों, क्या आता है कि मारवाड़ का सागवान आपके रोहिड़ा कहा जाता है, मारवाड़ का सागवान। और आपके पहाड़ों नगरी डूंगरपुर कहा जाता है। ये दोनों चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है पानी पत्थर पहाड़ों की पुरी किसे कहा जाता है, उदयपुर कहा। देखो प्यास उदयपुर को पानी पत्थर पहाड़ों की पुरी कहा जाता है। वो क्या है आपके उदयपुर है। उदयपुर को ही झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी को ही सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये भी आप ध्यान, सैलानियों को स्वर्ग जो कि आपकी सहेली को बाड़ी उसे कहा जाता है। यहीं पर पिछोला झील, फतेह सागर झील, यहाँ पर जैसलमेर झील जिसको डेवर झील के नाम जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है प्यार साथियों। अगर आप उदयपुर के बारे में देखते हो तो आपको 100 से 150 प्रश्न आपके दिमाग में इसमें होने चाहिए, ठीक है ना। पानी पत्थर पे पहाड़ों की नगरी या पुरी किसे कहा जाता है, उदयपुर कहा जाता है। भक्ति व शक्ति की नगरी चित्तौड़ कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आता है कि महाराजा संत जो आपके रंती देव की नगरी केसरो पाटन बूंदी का ध्यान रखना प्यार से। महाराजा रंती देव की जो नगरी है वो किसे कहा जाता है, वो आपके केसरो पाटन बूंदी को कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी को जरा ध्यान रखिएगा। कॉटन सिटी कहा जाता है सूरतगढ़, जो आपके कहाँ पर है, कॉटन सिटी आपके सूरतगढ़ में। जो सूरतगढ़ आप कहाँ पर, श्री गंगा नगर के अंतर्गत, ध्यान रखना सूरतगढ़ गंगा नगर में स्थित है, जो आपके कॉटन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है राजस्थान की संतरा नगरी किसे कहा, झालरापाटन कहा जाता है, झालरापाड़ कहा जाता है। देखो संतरा नगरी क्योंकि इसको ही राजस्थान का नागपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजस्थान की जो वस्त्र नगरी वो भीलवाड़ा कहा जाता है, क्योंकि भीलवाड़ा में ही इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसलिए राजस्थान को भीलवाड़ा क्या कहा जाता है, वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है आपका रेड डायमंड हीरा, जो आपका लाल हीरा वो कहाँ निकाल जाता है, धौलपुर निकाल देता है। प्यार से ध्यान रखना, लाल जो पत्थर है रेड डायमंड वो आपके धौलपुर निकाल देता है। काला पत्थर की अगर हम बात करें तो आपके भैंसला में निकाला जाता है। अगर हम बात करें यानी कि जो आपका पीला पत्थर है वो आपके कहाँ निकाला जाता है, वो आपके
जैसलमेर निकाला जाता है। बात करें हम मकराना सफ़ेद पत्थर के लिए प्रसिद्ध है और आपके भरतपुर गुलाबी संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करते हैं ग्रीन यानी कि ग्रीन जो आपका संगमरमर वो आपके उदयपुर के लिए प्रसिद्ध है, उदयपुर को ग्रीन संगमरमर निकाला जाता है। और हम बात करें जो सतरंगा जो आपका सतरंगे जो आपका मार्बल है वो आपके पाली डिस्ट्रिक्ट में निकाला जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हम ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में। अगला आता है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांधो कहा जाता है। देखो मारवाड़ जो अमृत सरोवर प्यारा साथी वो कहा जाता है किसको, अमृत सरोवर कहा जाता है। अमृत जो सॉरी मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांधो कहा जाता है, जो कि आपके पाली डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर, पाली डिस्ट्रिक्ट में जवाई नदी पर बना हुआ है। और ये इसको कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। माउंटेन एंड फाउंटेन जो सिटी है वो आपकी उदयपुर कहा जाता है। प्यार से ध्यान रखना, माउंटेन फाउंटेन सिटी आप उदयपुर कहा जाता है, लेकिन रॉक टॉक जो सिटी है वो कहा जाता है आपकी सिरोही को। क्या कहा जाता है, रॉक टॉक यानी कि नॉन रॉक टॉक कह सकते हैं, या फिर रॉक टॉक कह सकते हैं, या फिर नॉन रॉक टॉक कह सकते हैं, वो आपकी सिरोही कहा जाता है। और माउंटेन फाउंटेन सिटी वो आपको किसको कहा जाता है, उदयपुर कहा जाता है। पूर्व का वेनिस भी उदयपुर कहा जाता है। और मेवाड़ का हरिद्वार आपकी मातृकुंडिया रश्मि तहसील चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है मेवाड़ का हरिद्वार। तो प्यारे साथी ये सारे प्रश्न हमने करे थे आज। कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो अगर आपने मैंने बहुत सारे प्रश्न करा दिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई एक लाइक करके जाइएगा, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा। और प्यार से बहुत जल्दी आपके लिए 1001 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ, जिसमें आपको मैं 4 से 5 घंटे की प्रश्न होंगे, जिसमें आप राजस्थान जी के 1001 प्रश्न होने वाले हैं। और वो प्रश्न होंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। वाकई चुनिंदा प्रश्न आपको एग्जाम की दृष्टि से होने वाले, उन प्रश्नों की तहसील देखना मत भूलिएगा। बहुत जल्दी आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ, ठीक है ना। तो प्यार से मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इतने आप इन क्वेश्चनों का आनंद लेते रहिए, ठीक है ना। चलिए।